हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग टैली प्राइम कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम इन्वेंटरी क्रिएशन टैली में कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज टैली में इन्वेंटरी क्रिएशन सीखने के लिए हम टैली एक्सरसाइज 2 की मदद से इन्वेंटरी क्रिएशन करना सीखेंगे। यहाँ पे हमें एक एफिनो ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिया गया है जिसमें कि कुछ लेजर्स का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, ये बैलेंस शीट दिया गया है। ये बैलेंस शीट हम लोग को टैली में करना पड़ेगा क्योंकि ये लेजर्स हमें आगे जो एंट्रीज करेंगे उसमें यूज होने वाले हैं। तो इसलिए ये सभी लेजर्स हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा और नया कंपनी आपको टैली में क्रिएट करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज के लिए आपको नया कंपनी लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं टैली प्राइम ओपन कर देता हूँ। टैली में आने के बाद आपको एजुकेशन मोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आके नया कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको ऊपर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिया गया है। वहां पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक नया स्क्रीन मिलेगा जो आपको कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन दिखाता है। तो कंपनी क्रिएशन करते हुए आपको कंपनी का नाम डालना रहता है। तो मैं ये नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये कंपनी में यूट्यूब वीडियोस के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आगे यूट्यूब भी डाल देता हूँ ब्रैकेट में। तो ये मुझे रिमाइंड में रहे कि मैंने यूट्यूब के लिए बनाया था। अगेन स्टेट या कंट्री आप डाल सकते हो, कंट्री इंडिया ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 22 को ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि आपने अपने बिजनेस की एंट्रीज कब स्टार्ट की, बिजनेस आपका कब स्टार्ट हुआ। तो आप ये दोनों सेम ही रखिए डेट आप, और इसको एंटर एंटर करके सेव कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ फीचर्स का स्क्रीन मिल जाता है। ये फीचर्स का स्क्रीन है। तो फीचर्स की स्क्रीन में आपको कुछ भी यस नो नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको दिए गए लेकिन हम लोग कुछ भी यूज नहीं करने वाले हैं फिलहाल के लिए। हम लोग इसको एस्केप करके मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली अपना मेन स्क्रीन है। यहाँ से आगे हम लोग अपना जो भी क्रिएशन है या फिर ट्रांजेक्शन है वो करते हैं। सो फिलहाल हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं। ये जो लेजर है ये मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करेंगे हम लोग। सिंगल सिंगल लेजर्स भी आप क्रिएट कर सकते हो लेकिन हम लोग मल्टीपल करते हैं। सो मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए आपको आना पड़ता है 400 अकाउंट में, लेजर में राइट हैंड साइड में आपको मल्टी मास्टर्स दिखेगा, उसमें मल्टी क्रिएट, और ऊपर आके आपको जो अंडर ग्रुप दिखेगा वो ऑल आइटम्स ले लीजिए। ऊपर आपको ऑल आइटम्स लेना है और एक एक लेजर यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। तो ये जो लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर का अंडर ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं, ये सभी हम लोग सेकेंड वीडियो में देख चुके हैं। तो जिन्होंने जिन्होंने सेकेंड वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके देखिए। तो आपको लेजर क्रिएशन कैसे करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं फटाफट लेजर क्रिएशन कर देता हूँ। ये कैपिटल अकाउंट था अंजलि, तो कैपिटल में चला गया। ये लोन अकाउंट है तो इसको मैं लोन में डाल देता हूँ, लोन्स एंड लाइबिलिटी। इसका अमाउंट 1 लाख रुपीज है। उसके बाद दिव्या कैपिटल अकाउंट है, ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसका 8 लाख का अमाउंट है। तो ये फटाफट फटाफट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। पेरिस करके कुछ कैपिटल अकाउंट है, ये भी 1 मिनट, पेरिस, ये भी कॉपी कर लेते हैं। 7 लाख का अमाउंट है ये इक्विटी कैपिटल अकाउंट 4 लाख 80। उसके बाद लोन है अगेन, तो लोन्स एंड लाइबिलिटी में जाता है ये लोन, 50,000 रुपीज का लोन था। फिर उसके बाद डेविल, डेविल करके कोई पर्सन रहेगा उसका भी लोन है, वो भी लोन्स एंड लाइबिलिटी में डाल देते हैं हम लोग, 1 लाख रुपए का। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन यानी कि आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस जिसको हम लोग ने लाइबिलिटी बना लिया है। तो प्रोविजन का अलग से आपको अंडर ग्रुप दिया गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है हम लोग उसे प्रोविजन कहते हैं। उसके बाद फिक्स असेट्स है मेरी, प्लांट एंड मशीनरी है। फिक्स असेट में जाएगा ये, इसका अमाउंट 4 लाख रुपया दिया गया है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, ये भी मेरा फिक्स असेट है, ये कुछ 2 लाख रुपीज का है। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट है, वो भी फिक्स असेट में ही जाता है, ये 3 लाख रुपए का अमाउंट है। उसके बाद बैंक बड़ौदा अकाउंट, यानी कि ये बैंक का अकाउंट रहेगा आपका, तो ये बैंक अकाउंट्स में आएगा। करंट या सेविंग अकाउंट, तो करंट एंड सेविंग अकाउंट रहेगा तो आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। सो बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी बैंक अकाउंट ही है मेरा, 40,000 इसमें कुछ मेरा बैलेंस है। फिर कैश हम लोग क्रिएट नहीं करते क्योंकि कैश ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है। फ्रेंड्स, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे अकाउंट है जो ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है, तो कैश को हम लोग बाद में अल्टर करेंगे। फिलहाल बाकी के लेजेस बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को इंश्योरेंस पॉलिसी का कुछ एक मिला है, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए हम लोग ने इंश्योरेंस लिया है, तो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस हम लोग ने लिया है। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना रहता है हमें, इसलिए ये इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस में चला गया। जब हम लोग उसको क्लेम करेंगे तभी वो हमारे लिए कुछ इनकम टाइप या फिर हम लोग असेट टाइप दिखा सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए ये हमारे लिए एक्सपेंस है जब तक हम लोग प्रीमियम भर रहे हैं। उसके बाद डिपॉजिट्स है, तो डिपॉजिट्स के लिए भी अलग से हम लोग को एक अंडर ग्रुप मिल जाता है। आपका 4 लाख रुपए का डिपॉजिट है बैंक ऑफ इंडिया में। और उसके बाद पीपल लोन है, यानी कि हम लोग ने लोन दिया है लोगों को, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट आपका 7 लाख रुपए का है, ये भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। इस प्रकार मैंने कुछ 17 लेजर बनाए, क्रिएट किए, इसको एंटर एंटर करके हम लोग सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको अल्टर में जाके लेजर में देख सकते हो, ऊपर हमारा कैश रह गया था, कैश का कुछ बैलेंस था 2 लाख रुपीज, वो हम लोग ने डाला नहीं था, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस हम लोग डाल देते हैं, या फिर आप डायरेक्टली बैलेंस शीट जाके चेक करोगे तो भी आपको दिख जाएगा, उसका टोटल मैच हो जाएगा। देखिए ये आपको लेफ्ट एंड राइट साइड 27,40,000 रुपीज आपको दोनों साइड दिख जाएगा। तो आपका ये ओपनिंग बैलेंस वाला बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया क्रिएट करके लेजर सब। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा लेजर क्रिएट करने के लिए दिए गए हैं, क्रेडिटर्स, डेटर, सेल्स, परचेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाले, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो ये भी आप मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हो, आपको सिंगल करना है तो सिंगल भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको अंडर ग्रुप पहले से डिफाइंड है, यहाँ पे आपको ये ऊपर जो बोल्ड में दिख रहा है ये अंडर ग्रुप है, और ये नीचे जो दिख रहा है ये लेजर है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग मल्टीपल ही करते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आके, लेजर में आके, यहाँ पे मल्टी मास्टर के ऊपर मल्टी क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं पहले क्रेडिटर्स बना देता हूँ। सो यहाँ पे आपको ऊपर ऑल आइटम्स को निकाल के सन्ड्री क्रेडिटर्स टाइप करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक एक लेजर लेके यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली सिर्फ नाम डालोगे तो अंडर ग्रुप ऑटोमेटिकली आ जाता है, और इसको एंटर एंटर करके आपको सेव करना है। ओके, इस प्रकार आप एक क्रेडिटर्स मास्टर में आओगे, मल्टी क्रिएट में आओगे, और यहाँ पे ऊपर सेल्स अकाउंट डाल दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक लेजर लेके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। सो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली स्किप करोगे आप, इसको कॉपी करोगे, इसको भी पेस्ट करोगे, इसको कॉपी करोगे, इसको पेस्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली सेल्स अकाउंट आपका हो जाएगा। तो ये आप अल्टर में जाके चेक कर सकते हो सेल्स के कितने लेजर बने हैं, तो सेल्स टाइप करोगे तो आपको सेल्स मिल जाएगी, ये अल्टर में आप चेक कर सकते हो, या फिर चार्ट्स ऑफ अकाउंट में भी यहाँ पे दिख जाता है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे अकाउंट्स यानी कि लेजर्स बने हुए दिखेंगे। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, ये सभी जो आपको मल्टीपल लेजर क्रिएट करने दिए गए हैं, ये बाकी के आप क्रिएट कर दोगे। तो ये लेजर क्रिएशन
आपको कंप्लीट करना है। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इन्वेंटरी क्रिएशन। अभी हम लोग इन्वेंटरी क्रिएशन के ऊपर आते हैं, और इन्वेंटरी क्रिएशन को समझने के लिए हम लोग एक नोटपैड ओपन कर लेता हूं मैं, और वहां पे हम लोग देखते हैं कि इन्वेंटरी होता क्या है बेसिकली। सो इन्वेंटरी का मीनिंग हम लोग ने ना हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था। सो इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि इन्वेंटरी होता क्या है। सो इन्वेंटरी एक बेसिकली आपका स्टॉक रहता है, जो आप नॉर्मली कोई भी किराना शॉप में देखते हो, या फिर डीमार्ट में देखते हो, बिग बाजार में देखते हो, जहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए रखे हुए हैं उन्हें वो स्टॉक कहते हैं हम लोग। तो वो जो स्टॉक है उसका मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। स्टॉक के मैनेजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट या फिर इन्वेंटरी कहते हैं। ओके, सो इन्वेंटरी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्रिएट करना है, ये अभी हम लोग सीखने वाले हैं। इन्वेंटरी क्रिएट करने से पहले उसमें कुछ टर्म्स है, जैसे कि स्टॉक ग्रुप क्या होता है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। स्टॉक आइटम क्या होता है, ये एक सीखना पड़ेगा। और यूनिट्स ऑफ मेजर क्या होता है, ये एक हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो ये तीनों टर्म्स हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सो स्टॉक ग्रुप क्या है, स्टॉक आइटम क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजर क्या है, ये हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। सो आप एक किराना शॉप में जाके सोप का डिमांड करते हो, तो जो किराना माल वाला है या फिर जो भी आपका शॉप का ओनर है, वो शॉप का ओनर जो है आपको डायरेक्टली सोप लाके नहीं देगा, वो आपसे पूछेगा कि कौन सा सोप दूं, आपको बाथ सोप दूं या फिर क्लोथ सोप दूं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स आपको मिल जाएंगी। सो आपको बाथ सोप चाहिए, क्लोथ सोप चाहिए, आपने उससे डिमांड की कि मुझे बाथ सोप चाहिए, तो आपने उससे बाथ सोप फाइनल किया, तो वो बाथ सोप में भी पूछेगा कि कौन से ब्रांड का दूं। तो आपने जैसे ही पूछा कि कौन से ब्रांड का दूं, तो आपको ब्रांड में भी चॉइसेस मिलेंगे। आपको डव मिलेगा, उसमें लाइफ बॉय मिलेगा, हमाम मिलेगा, राइट। सो ये जो आपको दिख रहा है, ये तीन चार टाइप्स और बहुत सारे टाइप्स आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ आपने एक चूज किया उसमें से कि आपको डव चाहिए, तो डव जैसी आपने उससे मांगा, तो वो बोलेगा कि डव डायरेक्टली आपको देगा नहीं, क्योंकि डव में भी आपको मालूम है टाइप्स है, कौन से ग्राम का दूं, 50 ग्राम का दूं, 60 ग्राम का दूं कि 200 ग्राम का दूं। तो इस प्रकार जैसी आपने उनसे मांगा, तो आपने डव 50 ग्राम जो है वो फाइनल किया। डव 50 ग्राम मुझे चाहिए, आपने उनसे डिमांड किया। सो आपको डव 50 ग्राम मिल भी गया। सो डव 50 ग्राम के आगे कुछ टाइप्स नहीं है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसमें आपको कुछ अलग सा वैरायटी नहीं मिलने वाला है, या फिर टाइप्स नहीं मिलने वाला है। डव 50 ग्राम ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो ये डव 50 ग्राम जो है ना, ये आपका स्टॉक आइटम है। और ऊपर आपने जितने भी देखा है, ये जो सोप आपने देखा, सोप से स्टार्ट हुआ, ये सभी आपके ग्रुप्स है, क्योंकि इसमें ना टाइप्स है। ये जो आपने देखा, जैसे कि आपको सोप ही उसके दुकान में नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें भी टाइप्स आ गया कि प्रोडक्ट्स में टाइप्स मिल गया पहले तो आपको, राइट। फिर उसके बाद सोप में भी उसमें टाइप्स है, बाथ सोप है, क्लोथ सोप है, उसके बाद बर्तनों का सोप है, वैसे चार पांच टाइप उसमें मिल गए। फिर आपने बाथ सोप डिमांड किया, तो बाथ सोप में भी आपको तीन चार ब्रांड के नाम मिल गए, डव मिल गया, लाइफ बॉय मिल गया, हमाम मिल गया, राइट। और इसमें भी आपको टाइप्स है कि डव में आपको एक सिंगल क्वांटिटी का मिलता नहीं, या फिर पर्टिकुलर ग्राम का मिलता नहीं, उनके पास भी 50 ग्राम का, 60 ग्राम का, 70 ग्राम का डव का साबुन रहेगा। उस हिसाब से आपने 50 ग्राम का साबुन उनसे मांगा। तो ये जो आपने उनसे मांगा है, ये आपका स्टॉक आइटम है, इसका कुछ टाइप नहीं है आगे, जिसका कुछ टाइप नहीं होता आगे। और जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो सेल किया जाता है, ये सेल किया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक आइटम। और ये जो बाकी आपको दिख रहे हैं जिसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, वो सभी क्या है, स्टॉक ग्रुप है। और यूनिट्स ऑफ मेजर क्या होता है कि इसको बेचेंगे कैसे, इसको हम लोग ग्राम में बेचेंगे, या फिर नंबर्स में बेचेंगे, या फिर हम लोग इसको केजी में बेचेंगे, या फिर लीटर में बेचेंगे। सो आपको बेसिकली क्या होता है कि यूनिट्स ऑफ मेजर में पहचानना रहता है कि ये जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर कैसे बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, तो उसका आपको यूनिट्स बनाना पड़ता है। मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये आपको बनाना पड़ता है, तो उसे हम लोग यूनिट्स ऑफ मेजर कहते हैं। तो होप सो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स ऑफ मेजर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया रहेगा। तो ये जो है आपको क्रिएशन करना है टैली में, ये सभी चीजों का। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो आपको सबसे पहले तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है। तो आपको एग्जांपल में क्या दिया गया है, ये क्लोथ रिलेटेड कंपनी है,
ये जो आपको दिख रही है अफिनो ट्रेडर्स, ये क्लोथ रिलेटेड कंपनी है। तो क्लोथ रिलेटेड कंपनी की वजह से आपको यहाँ पे केमिकल मिलेगा, कॉटन का टाइप का ये आपको कपड़ा मिलेगा, नायलॉन का कपड़ा है, रायन का है। तो इस टाइप में आपको कुछ ग्रुप मिल गए। तो ये क्या है, ये सभी आपको ग्रुप्स दिए गए हैं, ये यूनिट्स ऑफ मेजर है, ये नीचे आपको स्टॉक आइटम दिए गए। तो आपको टैली में आना है, टैली में आके क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको यहाँ पे नीचे इन्वेंटरी मास्टर्स का स्क्रीन दिखता है, जहाँ पे आके हम लोग स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट क्रिएट करेंगे सिंगल सिंगल। और मल्टीपल भी आप क्रिएट कर सकते हो 400 का अकाउंट से, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, सिंगल सिंगल ही क्रिएट करते हैं। तो सिंगल सिंगल कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट में स्टॉक ग्रुप के ऊपर आना है, और यहाँ पे आके जस्ट जो नेम आपको दिया गया है ग्रुप का वो टाइप करना है, और टाइप करके उसको सेव करना है। अंडर उसका प्राइमरी रहेगा, इसका कुछ अंडर चेंज नहीं होने वाला। तो अंडर प्राइमरी रहेगा, और नीचे आपको पूछा गया शुड क्वांटिटी आइटम्स बी एडेड। तो ये आपको जो ऑप्शन दिया गया है ये फिलहाल के लिए नो ही रखिए, और जीएसटी का भी नो ही रखिए। ये क्वांटिटी शुड बी एडेड, ये स्टॉक समरी के लिए यूज होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको नो ही रखते हैं। इंटेंट करके सेव कीजिए। फिर दूसरा स्टॉक ग्रुप लेंगे हम लोग कॉटन, इसको भी इंटेंट करके सेव करेंगे। तीसरा लेंगे नायलॉन, फिर रायन, और फिर स्लीव्स। ऐसे एक एक करके आप उसको क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट करने के बाद आप अल्टर में आके स्टॉक ग्रुप में आके इसको चेक कर सकते हो आपके सभी स्टॉक ग्रुप अच्छे से बने कि नहीं, या फिर आप उसका स्पेलिंग मिस्टेक होकर हो गया तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो हमारा स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। फिर हम लोग जो यूनिट्स है उसको बनाएंगे। यूनिट्स क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्रिएट में आना है, यूनिट के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर टाइप दिया जाएगा सिंपल एंड कंपाउंड। कंपाउंड यानी कि आप यहाँ पे ना दो यूनिट्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो कंपाउंड में आप जाके एक यूनिट के जगह 1 kg की जगह पे सामने 1000 ग्राम डाल सकते हो। जैसे मिनट में रहता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड रहते हैं। ओके, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो वैसे आप कंपाउंड क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग कंपाउंड में नहीं चाहते, हम लोग सिंपल में क्रिएट करेंगे सिंगल सिंगल यूनिट। और यहाँ पे आके हमारा फर्स्ट जो यूनिट दिया गया है वो केजी है, उसका सिंबल डालेंगे, उसका फुल फॉर्म डालेंगे किलोग्राम। और यहाँ पे आके आपको ना यूनिट यूकेसी कोड, यूनिट क्वांटिटी कोड दिया जाता है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका मैच होता है केजीएस करके, आप सिलेक्ट कीजिए, उसको सेव कीजिए, तो जो मिलेगा आपको वो आप यूकेसी सिलेक्ट करोगे। फिर मीटर्स है, उसका भी फुल फॉर्म डाल देता हूं मैं। तो मीटर का कुछ मिला नहीं मुझे यूपीसी, तो मैं सेव कर देता वैसे ही नॉट एप्लीकेबल करके। फिर लीटर है, ये भी क्रिएट कर देता हूँ। लीटर का भी मुझे कुछ मिला नहीं, इसको भी नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर देता हूँ। इस प्रकार मैंने यूनिट भी बना दिए, आप यूनिट भी चेक कर सकते हो, केजी लीटर मीटर्स। उसके बाद मुझे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए आपको सेम स्टेप फॉलो करना है। क्रिएट में आना है, स्टॉक आइटम में आना है, और यहाँ पे आके आपको एक एक स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। सबसे पहला रेडी फेसिड है, रेडी फेसिड करके स्टॉक आइटम को हम लोग नाम डालेंगे। उसका अंडर ग्रुप जो है, अंडर ग्रुप आपको दिया गया है सामने ही उसके, केमिकल करके अंडर ग्रुप है। तो रेडी फेसिड एक केमिकल है, तो उसका ग्रुप हम लोग ने सिलेक्ट किया, ये केमिकल के अंडर आता है रेडी फेसिड। और उसको बेचेंगे कैसे या फिर खरीदेंगे कैसे, तो किलो में खरीदेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट किया। ओके, तो इस प्रकार हम लोग ने ये तीन चीजें भर दी। तो स्टॉक आइटम में तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, उसका नाम, अंडर ग्रुप और यूनिट्स। ये तीनों को आप वहां पे डाल दोगे और सेव करोगे। फिर उसके बाद है कॉन्सिडरेट एसिड, कॉन्सिडरेटेड, उसको भी हम लोग बनाएंगे, केजी में आएगा ये, और इसका केमिकल अंडर ग्रुप आएगा। ये भी आप इंटर करके सेव कीजिए। फिलहाल हम लोग जीएसटी वगैरह नॉट एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि यूज नहीं करने वाले हैं, बाकी के एक्सरसाइज में सीखेंगे। फिर यहाँ पे आपके पास एक कॉटन का शर्ट है जो मीटर्स में हम लोग को सेल करना है या फिर परचेज करना है। फिर रायन का शर्ट है, तो ये भी आपका रायन में जाएगा ग्रुप में, और ये मीटर्स में आपको परचेज या सेल करना है। फिर आपको है स्लीव शर्ट, मेल स्लीव शर्ट,
तो ये आपका जाएगा स्लीव्स में, इसको आप मीटर्स में लोगे, ये नॉट एप्लीकेबल कर देना, सेव कर देना। और उसके बाद है फीमेल स्लीव शॉर्ट्स, और ये भी स्लीव्स में जाएगा और ये मीटर्स में। तो इस प्रकार आपने स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लिए। आप स्टॉक आइटम यहाँ पे आके देख सकते हो, पांचों के पांचों स्टॉक आइटम्स हम लोग ने क्रिएट किए हैं इजी वे में। तो आप इसको अल्टर भी कर सकते हो, अगर आपसे कुछ रह गया रहेगा डिटेल्स डालना तो आप यहाँ पे आके अल्टर कर दीजिए उसको। तो ये मेरे स्टॉक आइटम्स क्रिएट हो गए, स्टॉक ग्रुप भी हो गए, और मेरा इन्वेंटरी क्रिएशन अभी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये जो इन्वेंटरी है इसका यूज करके हम लोग ये नीचे दिए गए जो 15 एंट्रीज है ये हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग को आज के वीडियो में इतना ही सीखना था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।